हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतित शैलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। आप लोग को पिछली क्लास में आपने पढ़ा है शैल अर्थात चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, अवसादी, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। इन्हीं चट्टानों के बीच में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों के समूह में पाए जाते हैं, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है पाए जाते हैं। और उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो में कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों पर अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर पर पाए जाते हैं। बच्चों, हर चट्टान में खनिज पाए जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक देश में समान रूप से खनिजों का वितरण हो। प्रत्येक देश में अलग अलग प्रकार से खनिजों का वितरण पाया जाता है। कहीं पर तांबा, निकल, पेट्रोलियम पदार्थ है तो कहीं पर निकेल, क्रोमियम, अलग अलग प्रकार के खनिजों की बहुतायत से अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस देश में किस प्रकार के खनिजों की अधिकता पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया। चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से है। चीन सीमा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप के अंदर आपने देखा चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया के आधे से अधिक हिस्से में टीन का उत्पादन करते हैं। भारत में और चीन में भी विशाल लौह के भंडार पाए जाते हैं। इस प्रकार एशिया महाद्वीप इन खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से बहुत धनी है। इसके पश्चात हम देखते हैं यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। यूरोप में भी यूरोप जो है विश्व का लौह उत्पादन का सर्वाधिक या अग्रणी देश है। इसके अलावा रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में भी लौह अयस्क के विशाल निक्षेप प्राप्त होते हैं। बच्चों, हमारे विश्व में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर
किसी भी खनिज के निक्षेप की जानकारी नहीं है। स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात निक्षेप नहीं है। खनिज का कोई भी क्षेत्र ऐसा हो, इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके पश्चात बच्चों हम देखते हैं अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लेक के उत्तर के कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम में की पर्वतीय श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद पश्चात देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका ब्राजील विश्व का उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से है। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। खनिजों के दृष्टिकोण से दक्षिण अफ्रीका एक संपन्न देश है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हीरा, सोना और प्लेटिनम की खदानें हैं। इसके अलावा काला सोना, जिसे कि पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं, इसके भी भंडार पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में। इसके बाद देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका खनिज संसाधन में धनी है। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लोहा अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में संसाधनों की दृष्टि से सबसे धनी देश है, क्योंकि यहाँ पर भी हीरा, सोना और प्लेटिनम ये विशाल भंडार हैं और यह इसके लिए अग्रणी देश माना जाता है। इसके अलावा अफ्रीका के जिम्बाब्वे और जायरे देश नामक क्षेत्रों में यूरेनियम, जो कि परमाणु बम के लिए आवश्यक होता है, कोबाल्ट, बॉक्साइट आदि के भी अनेक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पर भी सोना, हीरा, लोहा अयस्क, टीन और निकेल के अग्रणी उत्पादक है। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालागुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने की सबसे बड़े निक्षेप हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी सोने के निक्षेप, हीरा, निकेल, लौह अयस्क, टीन, जस्ता, मैग्नीज आदि अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमानों से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में
कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अंटार्कटिका क्षेत्र में यहाँ पर जाना थोड़ा दुर्गम है, फिर भी यहाँ पर भूवैज्ञानिकों ने के अनुमान के अनुसार यहाँ पर कुछ खनिजों के विशाल भंडार होने की संभावनाएं बताई गई है। भूविज्ञान भी यहाँ पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक प्रदेश में पर्वत में कोयला, पूर्व में अंटार्कटिका में के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण निक्षेपों के पूर्वानुमान किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर भी कुछ तेल, चांदी और तेल वाणिज्यिक मात्रा में भी उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर भी खनिजों के भंडार प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा मानना है। ठीक है, इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ बेटा। इसके आगे का अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।